दिल्ली की जहांगीरपुरी में चला एमसीडी का बुलडोजर। कार्रवाई खास तौर पर उस इलाके में हुई है जहां पर कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था, दंगा हुआ था और एमसीडी ने नोटिस दिया कि यहां पर अवैध निर्माण किया गया है। उसके बाद में आज सुबह से ही ये कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान उस जगह पर सबसे ज्यादा कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर कुछ दिनों पहले हमने देखा था माहौल खराब हुआ था, दंगा हुआ था। और ये वो मस्जिद है जहां पर जिसके लिए कहा गया था कि मस्जिद के बाहर में माहौल खराब हुआ था और जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर पथराव हुआ था। तो फिलहाल ये पूरा इलाके में कार्रवाई किस तरह की हुई है पहले आपको वो दिखाते। देखिए, मस्जिद से आगे से लेकर के आगे एक चौक है, वहां से लेकर के इधर मस्जिद से और आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पर पूरा अवैध निर्माण हटाया गया। लेकिन यह भी दिखाना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि मस्जिद को किसी तरह नुकसान पहुंचाया गया है। मस्जिद के बाहर जो अवैध निर्माण था, जो कि एमसीडी का कहना था अवैध निर्माण है, लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखा है, उसको हटाया गया है। ये और फिलहाल ये बताने की जरूर कोशिश की गई एमसीडी के द्वारा कि ये किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मस्जिद की दीवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया नहीं गया है। मस्जिद के बाहर जो दुकानें थी जिसको ये कहा गया कि एंक्रोचमेंट है, ये अवैध निर्माण है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जगह जगह ये जो है टूटी हुई टीनें पड़ी हुई हैं, लिंटर पड़े हुए हैं। तो अब वो लोग जो बटोरने का काम भी कर रहे हैं। कुछ और आगे भी चलते हैं। हालांकि स्थानीय लोग हैं जिन लोगों की ये दुकानें तोड़ी गई हैं, वो लोग जो थोड़े से रोष में जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए ये दिखाने की जरूर कोशिश कर रहा है कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। और ये जब मस्जिद से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये पूरे इलाके में कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें हैं। जितनी भी दुकानें जहां पर भी जैसे ये वाली सामने वाली दुकान देखिए, ये सिर्फ मोबाइल पार्ट्स की दुकान है, लेकिन यहां पर किसी तरीके का कोई अवैध निर्माण नहीं था, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उसके पास ही की दुकान है, वहां पर ये टीन शेड गिरे हुए हैं, उसके आगे की दुकानों पर गिरे हुए हैं। तो जहां पर अवैध निर्माण नहीं था वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जहां पर अवैध निर्माण था वहां कार्रवाई हुई। ये मंदिर सामने आ जाता है और मंदिर के पास तक ये कार्रवाई हुई। उसके बाद यह हुआ कि आखिर यहां पर आकर के बुलडोजर रुक क्यों गए। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं उस दौरान यहां पर मौजूद था जब वृंदा करात जो कि लेफ्ट की नेता हैं वो यहां पर पहुंचती हैं और पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों से उस आदेश का जिक्र करती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यथास्थिति बरकरार रखने का। लिहाजा एमसीडी का बुलडोजर जब यहां पर पहुंचता है और ये जो पास की दुकानें हैं यहां तक कार्रवाई हो चुकी होती है, यहां पर लोग थोड़ा सा रेजिस्ट भी करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है पुलिस समझाती है और साइड में हटाती है। तो उस दौरान जब मंदिर तक जो है बुलडोजर पहुंचता है और यहां पर कार्रवाई शुरू होने वाली होती है, बुलडोजर यहां पर जो है कार्रवाई शुरू कर रहा होता है कि उसी दौरान यहां पर वृंदा करात पहुंच जाती हैं, बुलडोजर के सामने खड़ी होती हैं, पुलिस के अधिकारियों के सामने खड़ी होती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाती हैं कि यहां पर कार्रवाई नहीं हो सकती फिलहाल पूरे इलाके में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बरकरार रखने को। सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश देखने के बाद में जो अधिकारी हैं पुलिस के अधिकारियों से चर्चा करते हैं और बुलडोजर को वापस भेजते हैं। तो पूरे इलाके में कार्रवाई हो रही थी। उस दौरान एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन यहां पर आकर के बुलडोजर रुकता जरूर है क्योंकि उसकी वजह यह है कि वृंदा करात यहां पर पहुंच जाती है उसी समय पर। अगर वृंदा करात कुछ देर और नहीं आती तो यहां पर भी जो है मुमकिन था कि कार्रवाई होती और इसके आगे के इलाकों में भी होती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उससे पहले ही आ चुका था, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का कहना था कि उनके पास में उसकी जानकारी नहीं है, लिहाजा पूरे इलाके में कार्रवाई जारी थी। लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते वृंदा करात क्योंकि आती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिखाती हैं, पुलिस के अधिकारियों से बात करती है और इसी वजह से यहां पर से बुलडोजर वापस लौटते हैं। तो इलाके के जो कुछ लोग हैं वो रोष में है, उनका यह कहना है कि बाकी इलाके में कार्रवाई हुई, आगे क्यों नहीं हुई। तो उसकी वजह यही है, एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये जरूर बताना चाहता है, उसकी वजह यही रही है कि वृंदा करात जिस वक्त यहां पर पहुंची, बुलडोजर यहां पर पहुंचा ही था, कार्रवाई शुरू होने वाली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जिक्र करके वो दिखा करके पुलिस के अधिकारियों को बताया और कार्रवाई उसी के बाद रुकी और बुलडोजर यहां से वापस लौटे। तो कुछ इस तरीके से रहा है पूरा घटनाक्रम जब जहांगीरपुरी में हुआ है अवैध निर्माण पर जब जो चला था बुलडोजर। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।